क्या आपको पता है आपके घर में शैतान रहते हैं और वो आपको कौन सा नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपके घर की 4 ऐसी जगहें हैं जहां शैतान रहते हैं। वो कौन सी जगहें हैं और उन शैतानों के नुकसान से हिफाजत के लिए कौन सा अमल करना चाहिए? ये सब जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शैतान मरदूद व लईन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू से क़यामत तक के लिए मोहलत ली हुई है कि वो इंसानों को सिरात मुस्तकीम से गुमराह करने के लिए हर जतन करेगा। इसलिए शैतान अपने मकसद में कामयाबी के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है जिससे वो इंसानों को गुमराह और परेशान कर सके। आपके घर में भी शैतान रहते हैं। जी हाँ, आपके घर की ऐसी 4 जगहें हैं जहां शैतान रहते हैं। उनमें से पहली जगह वो बिस्तर है जिस पर तवील अरसे तक कोई ना सोया हो। ऐसा बिस्तर शैतान का ठिकाना बन सकता है। हमारे प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के लिए एक बिस्तर, उसके अहल के लिए एक बिस्तर, मेहमान के लिए एक बिस्तर और चौथा बिस्तर शैतान के लिए है। लिहाजा बिस्तर को तह करना और हर 2-3 दिन बाद कुरानी आयात दमशुदा पानी का छिड़काव लाजमी करना चाहिए ताकि शैतान उनमें रिहाइश इख्तियार ना कर सके। आपके घर की दूसरी जगह जहां शैतान रहते हैं वो आपका गुस्ल खाना है। गुस्ल खाने में रहने वाले शैतान सबसे ज्यादा नापाक होते हैं। इसलिए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम गुस्ल खाना जाओ तो औज़ु बिल्लाहि मिनल खबसिल खबाइस, यानी ए अल्लाह, मैं नापाकियों और नापाकों से तेरी पनाह मांगता हूँ, पढ़ा करो। गुस्ल खाना जाते वक्त ये दुआ पढ़ना और खामोशी इख्तियार करना लाजमी है। उसके अलावा गुस्ल खाने में रात भर रखे हुए कपड़े या नहाने की बाल्टी में पड़े हुए पानी को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। आपके घर में वो तीसरा मकाम जहाँ शैतान बसेरा करते हैं वो कपड़े हैं जो तवील अरसे से बगैर इस्तेमाल या सफाई के लटके रहें, चाहे वो अलमारी में ही क्यों ना हो। इसलिए दोबारा इस्तेमाल करते वक्त उनकी सफाई और उन पर तऊस व तस्मिया लाजमी दम करें। आपके घर का चौथा मकाम शैतानों का सबसे पसंदीदा मकाम है। वो आग जलाने की जगह और चूल्हा है। शैतान आग की पैदाइश है, इसलिए ये वो जगह है जहाँ शैतान बहुत खुश होते हैं। लिहाजा जब भी आग के करीब जाएं या उसे जलाने लगें तो अल्लाह पाक का जिक्र ज़रूर करें। अल्लाह पाक बहके मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सबको हर किस्म के शैतान के हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन। वस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।